इस वीडियो में हम लोग पाइथन के अंदर के सेट को देखने वाले हैं। सेट पाइथन के अंदर का एक काफी अजूबा डेटा टाइप है जिसको कि देख के आप लोग भी अमेज्ड हो जाओगे, क्योंकि ये जो सेट है ये उस ऑर्डर को भी मेंटेन नहीं करता जिस ऑर्डर में आप लोग एलिमेंट्स को ऐड करते हो। यानी कि अगर आपने ऐड किया 1 2 4 3 5 तो आप लोगों को कंसोल में देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 अगर आप लोग उस सेट को प्रिंट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से इसके काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलते अपने VS कोड पे। सो लेट्स रोल द इंट्रो। मैं यहाँ पर आ गया हूँ अपने VS कोड पर और यहाँ पर मैंने एक readme.md फाइल बनाई हुई है जिसकी हेडिंग है सेट, और हम लोग यहाँ पर सेट्स को देखने वाले हैं। सेट पाइथन के अंदर का एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट्स का। ठीक है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन मींस कि इसमें जो आप लोग एलिमेंट्स ऐड करोगे उसका ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा। अब क्रिएट करने के लिए आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स या फिर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। इसका प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक main.py फाइल बनाई हुई है जिसका कि साइज मैं इंक्रीज कर लूंगा और कंट्रोल शिफ्ट P दबाऊंगा और यहाँ पर टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस एग्जाम्पल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ठीक है, व्यू करके वर्ड रैप भी ऑन कर देंगे हम लोग। अब देखो भाई, कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके हम लोगों ने कैसे बनाया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया और इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे दी, तो इससे हमारे पास एक सेट बन के आ गया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर को चेंज करूं, मान लो मैं यहाँ पर 5 कर दूं और यहाँ पर 3 कर दूं, यहाँ पर 5 कर दूं, यहाँ पर 3 कर दूं, तो ये जो है जब मैं सेट को प्रिंट करूंगा, अगर मैं नीचे जाऊं और मैं यहाँ पर प्रिंट करूं अपने सेट 1 को, तो आप लोगों को कंसोल में देखने को मिलेगा कि इसने अपने आप ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। ठीक है, आप लोग देखना, यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5, इसने 5 को वापस पीछे भेज दिया, 3 को आगे कर लिया। ठीक है, ये चीज इसीलिए हो रही है क्योंकि ये जो है ऑर्डर्ड नहीं होता, जो सेट है वो ऑर्डर्ड नहीं होता, ये अपने आप ऑर्डर चेंज कर देता है एलिमेंट्स का। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग भी सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग आप लोग कैसे करोगे जब आप लोग को पता ही नहीं होगा कि किस इंडेक्स पर क्या वैल्यू है। तो अब देखते हैं कि सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम लोग किस तरीके से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर set2 नाम का एक वेरिएबल है और यहाँ पर मैंने सेट कंस्ट्रक्टर का यूज किया हुआ है और इसके अंदर हमने एक लिस्ट पास कर दी। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये लिस्ट जो है ये एक सेट बन जाएगी। अगर मैं आप लोग को प्रिंट करके दिखाऊं set2 को, तो आप लोग को कंसोल में देखने को मिलेगा कि ये जो लिस्ट है ये भी एक सेट बन चुकी है। तो मैंने इसको रन किया और ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये जो है दोनों एक तरीके के हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर सेट 3 को प्रिंट करता हूँ और ये जो सेट 3 है ये थोड़ा सा अलग है। आप लोग देखो कैसे अलग है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग को पास किया हुआ है सेट के अंदर, यानी कि एक स्ट्रिंग को हम लोग पास कर रहे हैं सेट में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके सभी कैरेक्टर्स को लेके एक सेट बनाएगा। अब सेट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसके अंदर आप लोग डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं रख सकते। डुप्लीकेट एलिमेंट जो है सेट में अलाउड नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक एल, क्योंकि एच में हेलो में डबल एल होता है तो एक एल हट जाएगा और हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा HELO। इनफैक्ट HELO भी देखने को नहीं मिलेगा, ये इसको अपने हिसाब से अरेंज करके तब हमें रिजल्ट देगा। अगर मैं इसको रन करूं तो आप लोग देखो यहाँ पर OEHL कुछ ऐसा हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को वो कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ जो कि अभी हमने नहीं देखे। तो हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, हमने देखा कि डुप्लीकेट एलिमेंट हम लोग इसमें नहीं डाल सकते, ये अनऑर्डर्ड होता है। म्यूट देखते हैं, ऑन व्हाट बेसिस सेट चेंज द एलिमेंट। यहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए था कि किस बेसिस पर जो सेट है वो इंडेक्स को चेंज करता है। यहाँ पर मैं चेंज द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, किस बेस पर जो सेट है वो एलिमेंट्स का इंडेक्स चेंज करता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सेट ऑटोमेटिकली सॉर्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन डेटा टाइप प्रायोरिटी। जो सेट है वो डेटा टाइप को देख के लिस्ट को सॉर्ट करता है। ठीक है, अब देखो कैसे करता है। ये क्या करेगा, हमने क्या दिया इसको, एप्पल 2 ट्रू, बनाना 1 फॉल्स। तो ये सबसे पहली प्रायोरिटी देगा बुलियन वैल्यूज को, यानी कि सबसे आगे प्लेस कर देगा बुलियन वैल्यू को। अब ट्रू और फॉल्स में से पहले कौन जाएगा, हम लोग ट्रू और फॉल्स को नंबर्स में कन्वर्ट करें तो आएगा 0 एंड 1। तो फॉल्स जो है वो 0 है तो इसलिए वो पहले आ जाएगा और ट्रू बड़ा है तो वो बाद में आएगा। इसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी इंटीजर्स को, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 आ गया, उसके बाद एप्पल, उसके बाद बनाना। अब हमने यहाँ पे 1 भी दिया था तो यहाँ पर 1 भी आना चाहिए, पर यहाँ आउटपुट में सही से नहीं लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अपनी main.py में आते हैं हम लोग और यहाँ पर हम लोग इसका
प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, इस आउटपुट को मैं हटाता हूँ, इस आउटपुट को मैं फिक्स कर दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे डबल लग गया, इसको हटा देते हैं। और अगर अब मैं आप लोग को इस कोड को रन करके दिखाऊं तो आप लोग देखो यहाँ पर कुछ एरर आया। अच्छा, हमने इसको कमेंट आउट नहीं किया। अब रन करते हैं इसको, और यहाँ पर हम प्रिंट भी कर देंगे माई अंडरस्कोर सेट को। अगर अब मैं इसको चलाऊं तो आप लोग देखो मेरा सेट जो है प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले फॉल्स है, फिर ट्रू आया, फिर टू आया, फिर बनाना है, फिर एप्पल आया। तो आउटपुट गाइस सही दिया हुआ था, यहाँ पर 1 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ट्रू है, और जब हम लोग ट्रू को चेंज करेंगे तो ये 1 बनेगा। ठीक है, जब ट्रू को नंबर में चेंज किया जाएगा तो ये 1 बनेगा, और सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पर एक ही बार ट्रू आ गया और 1 इग्नोर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं अगली चीज जो हमारे पास यहाँ पर है। अगली चीज है बेसिक ऑपरेशंस। जो कुछ बेसिक ऑपरेशंस हम लोग सेट्स के ऊपर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले कोड को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके इसको कमेंट आउट करूंगा, फिर नीचे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। एक सेट बनाया हुआ है नंबर्स का। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसमें एक एलिमेंट को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और क्या एलिमेंट ऐड कर रहे हैं? 6। अब हम लोग यहाँ पर इंडेक्स वगैरह नहीं बता सकते कि भाई तुम्हें इस इंडेक्स पर ऐड करना है या फिर इस इंडेक्स पर ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सेट जो होता है वो ऑर्डर को ही मेंटेन नहीं करता, तो हम इंडेक्स कैसे दे सकते हैं? ठीक है, हम इंडेक्स देंगे और वो उसको अपने आप चेंज कर देगा, तो इंडेक्स देने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर वो वैल्यू देनी होती है जो हमें सेट में ऐड करनी है, और ये अपने आप उस वैल्यू को ऐड कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से रिमूव भी हो सकता है और इसी तरीके से क्लियर भी किया जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको प्रिंट करके आप लोगों को कंसोल में दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इसी तरीके से इसको रेप्लिकेट करके नीचे ले जाऊंगा और बाकी जगहों पर भी प्रिंट कर दूंगा। अब देखो सबसे पहले क्या होगा ना, इस सेट में 6 ऐड होगा और फिर ये लिस्ट प्रिंट सेट प्रिंट होगी। उसके बाद इसमें से 1 रिमूव होगा, फिर ये प्रिंट होगी, और उसके बाद ये पूरी लिस्ट पूरा सेट क्लियर होने के बाद प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आउटपुट देख सकते हो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 आया, उसके बाद 1 रिमूव होके 2 3 4 5 6 आया, और उसके बाद यहाँ पर एक सेट कंस्ट्रक्टर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये सेट कंस्ट्रक्टर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर पाइथन कर्ली ब्रैकेट्स दे देता तो इसका मतलब हो जाता एक एम्प्टी डिक्शनरी, जो कि पाइथन नहीं दिखाना चाहता। ये बताना चाहता है कि ये एक सेट है। अगर अभी आप लोग को डिक्शनरी का मतलब नहीं पता तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग सेट का मतलब समझ लो कि यहाँ पर एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इतना समझ लो आप लोग। अब देखते हैं भाई कि और क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो हम लोग कर सकते हैं सेट्स के ऊपर। तो हम लोगों ने अभी तक देखा ऐड करना, रिमूव करना और क्लियर करना। क्लियर पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, ऐड करता है और रिमूव हटा देता है। ठीक है, अब सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं खास, जो कि हम लोग और डेटा टाइप्स के ऊपर नहीं करते। तो सबसे पहला जो सेट का ऑपरेशन है वो है यूनियन, कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट्स रिमूविंग डुप्लीकेट्स। ये क्या करता है, दो सेट्स को कंबाइन कर देता है और डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है। अब आप लोग यहाँ पर देखो, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर दो सेट बने हुए हैं, सेट 1 और सेट 2। 1 2 3 सेट 1 में है, 3 4 5 सेट 2 में है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं, यानी कि इन दोनों को यूनियन करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर एक 3 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेट के अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दे सकते। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो 1 2 3 4 5 हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंट्रैक्शन करने का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, कीप ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन बोथ सेट। जो एक एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट होगा वही यहाँ पर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 जो है दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 3 देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो ये क्या करेगा, कीप एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट सेट दैट आर नॉट इन सेकेंड सेट। ये उन एलिमेंट्स को रख लेगा जो कि फर्स्ट सेट में तो है पर सेकेंड सेट में नहीं है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट सेट में 1 2 3 है, सेकेंड सेट में 3 4 5 है। तो अब यहाँ पर बचेगा क्या, 1 और 2। ठीक है, क्योंकि ये क्या रख रहा है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स रख रहा है ओनली, और यहाँ पर 3 सेकेंड सेट में है, तो इसलिए यहाँ से 3 हट जाएगा और 1 और 2 रह जाएंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार दोबारा से सुनो इसको। ठीक है, क्योंकि सेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और वो हो सकता है आप लोग को समझ में ना आए। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ताकि आप लोग को सेट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हमने डिफरेंस को भी देखा। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से ना इसको प्रिंट करके आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल भी इसका मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्रिंट कर लेंगे हम लोग यूनियन सेट को, यूनियन सेट। इसके बाद मैं इसी को रेप्लिकेट करके और चेंज करता जाऊंगा। ये क्या हुआ, और मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा और इंटरेक्शन सेट के नीचे, फिर उसके बाद मैं इसको डिफरेंस सेट के नीचे
प्रिंट करूंगा। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसके अंदर पेस्ट करूंगा और यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और इसके अंदर पेस्ट करूंगा। अब आप लोग कहोगे भाई ये सारी चीजें हमें मत दिखाया करो, पर गाइस ये सारी चीजें दिखाना जरूरी है क्योंकि मैंने एक बिगनर का हाथ थामा है जिसको कि ये सारी चीजें मुझे सिखानी है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो यहाँ पर क्या आता है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 आता है जब ये दोनों यूनियन होते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर 3 आता है जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। उसके बाद जब डिफरेंस हम लोग निकालते हैं तो 1 और 2 आता है। ठीक है, ये जो कोड है ये आप लोगों को मेरे गिटहब पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर गिटहब पर जा करके इस कोड को एक्सेस कर सकते हो। पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स के नाम से मैंने एक रिपोजिटरी बनाई हुई है गिटहब पर, जिसका कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और ये जो वीडियो है ये एक कोर्स का पार्ट है, पाइथन बिगनर टू एडवांस कोर्स, जिसमें कि ये 13th वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को सेट समझा रहा हूँ और आप लोगों को सेट समझ में आया होगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पर जाकर के इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।